बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम जो आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं वो है ढाबू चिकन। ये रमज़ान अल मुबारक में बहुत अच्छी रेसिपी है, इंशाल्लाह आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जो चीज़ें चाहिए: नमक, चाट मसाला, तड़ा मिर्च, हल्दी पाउडर, खुशक धनिया, दही आधा किलो और फूड्स कलर। सबसे पहले हम चिकन के लेग पीस को दो दो तीन तीन कट लगा लेते हैं, जरा गहरे करके कि ताकि इसके अंदर मसाला अच्छी तरह से जा सके। चिकन ढाबू बहुत अच्छी रेसिपी है। ये कई कई शहरों में बनाई जाती है और बहुत ही मुनफरद और आला रेसिपी है, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर लूं। इसके लिए हमने अच्छी साइज की ली है लेग पीस। अब हम एक बर्तन में शामिल करते हैं दही। इसमें शामिल करते हैं चाट मसाला, खुशक धनिया, दड़ा मिर्च, गरम मसाला पाउडर, नमक। इन सब मसालों को अच्छी तरह दही के अंदर मिक्स कर लेंगे। इसकी मैरिनेशन अब हमने तैयार कर ली है। अब हम इसमें शामिल करेंगे फूड कलर यानी जर्दा कलर, जिससे हमारे ढाबू चिकन का कलर माशाल्लाह से बहुत अच्छा और प्यारा दिखाई देगा आपको। इसको भी हम मसाले के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम चिकन के पीस लेते हैं। इसको अच्छी तरह से मसाला लगा के अंदर तक सही तरह से इसकी मैरिनेशन अब हम इसकी तैयार कर लेंगे, ताकि सारा चिकन अच्छी तरह से मसालों के अंदर जज़ब हो जाए। मसाले इसके अंदर हाथ की मदद से बिल्कुल अच्छी तरह मैंने इसके अंदर मसाला लगाया है। सारे लेग पीस मैं इस तरह मसाला लगा के तैयार कर लूंगी। मैरिनेशन के बाद अब हम इसको पूरा 1 घंटे के लिए रेस्ट देंगे। अब हम इसकी कोटिंग तैयार करेंगे। कोटिंग तैयार करने के लिए हमें चाहिए आधा कप तेल, सफेद तेल, 1 कप मैदा, आधा कप बेसन और हस्बे ज़रूरत पानी। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे मैदा। सारे चिकन को मैं अच्छी तरह से मसल के पहले मैदे के साथ इसको मिक्स कर लूंगी। उसके साथ फिर मैं शामिल करूंगी आधा कप बेसन। अब इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से चिकन पे लगाऊंगी और साथ मुझे जरूरत हुआ तो मैं पानी भी थोड़ा सा शामिल करूंगी। ताकि अच्छी तरह से चिकन पे इसकी कोटिंग हो जाए। आप हाथों को धो के बिल्कुल खुशक कर लें, ताकि अच्छी तरह हाथों से फिर इसको अच्छी तरह मसल के इसकी कोटिंग तैयार कर लें। जितना अच्छा दबा के हम इसको मसलेंगे इतना ही अच्छी इसकी कोटिंग तैयार होगी।
इसकी कोटिंग तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको तेल लगाती हूँ। ये पहले जो लेग पीस था इस पे अच्छे खासे मुझसे तेल लगे थे, हालांकि मैंने हल्के लगाने थे, लेकिन चले कोई बात नहीं। अब इसको हल्की आंच पे जो तेल मैंने गर्म होने के लिए रखा था इसमें मैं इसको फ्राई करती हूँ। दूसरे लेग पीस को मैंने बिल्कुल हल्के हल्के तेल लगाए थे। जिस पे ज्यादा तेल लग गए हैं मैं ये अपने बेटे को सर्व कर दूंगी। आंच इसकी बिल्कुल मैंने हल्की रखनी है और 15 मिनट तक इसको हल्की आंच पे मैंने फ्राई करना है। 5 मिनट तक तो बिल्कुल भी इसको मैंने छेड़ना नहीं है, ताकि इसकी कोटिंग खराब ना हो और बहुत अच्छी हल्का सुनहरी कलर में ये फ्राई हो जाए। अब मैंने इसकी साइड चेंज की थी कि एक गोल्डन कलर में माशाल्लाह से तैयार हो चुके हैं और बाकी भी इसी तरह मैं तैयार कर लूंगी। ये तैयार कर चुकी हूँ मैं, अब इसको निकाल लूंगी। माशाल्लाह से देखें हमारी रेसिपी कितनी अच्छी और शानदार तैयार हुई है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। दुआओं में रखें याद। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी आपसे एक अच्छी सी और प्यारी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।